तो ये वाला एपिसोड भी बिल्कुल वैसे ही शुरुआत होती है जहाँ पे हमने देखा था कि मिंग और लू क्यूआन जो वो दोनों वापस से अपने पुराने स्कूल की क्लासमेट जैसा वापस से इस नए वाले स्कूल में भी मिल चुके हैं। यहाँ पे हमें पोएटिक वेनियान वेनो को दिखाया जाता है और इसका बाद हमें सीन चेंज होकर एक्सपेंसिव ग्रेसी ट्रेनिंग एरिया को भी दिखाया जाता है और उसके बाद जो स्टूडेंट स्ट्रीट एरिया होता है उसको भी दिखाया जाता है। यानी कि हमारे जो लू क्यूआन है वो हमारे एमसी को सब कुछ बता रहा था। तभी हमें रेट्रो स्कूल बिल्डिंग की लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास चल रहा था कि इंट्रोडक्शन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो कॉम्बैट थ्योरी। इस क्लास में हम मिंग को भी देखते हैं। टीचर यहाँ पे उन सभी को बताते हैं कि जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट सभी का अलग अलग होता है उसी तरह से सबका स्किल जो होता है वो भी अलग होता है और अपने अपने हिसाब से अपने स्किल को मास्टर करना पड़ता है। और हाँ, क्या तुम लोग को पता है कि व्हाइट डस्ट लेवल की जो एबिलिटी है वो क्या है? क्या मुझे इस बारे में कोई बता सकता है? हमें इस प्रोफेसर का नाम बताया जाता है जो होता है मिस्टर जोंग। वे एक लड़के खड़ा होकर कहता है कि ये जो व्हाइट डस्ट लेवल है इसका पावर्स ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान से थोड़ा सा ज्यादा होता है। हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है जिसका नाम है फेंग निनरोंग जो कि ट्रेन में हमारे मिंग के साथ ही सफर कर रहा था। तभी वो बताता है कि अगर व्हाइट डस्ट लेवल वाले बंदे बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो अपने जो सर्टेन लिमिट्स होते हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तभी प्रोफेसर कहता है नहीं, ये सारे स्ट्रेटेजीज पहले वाले जो पुराने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोज थे वो लोग अपनाते थे लेकिन अभी का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोज है उन लोगों ने इस लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी। और जो हमारा स्कूल का एडमिशन प्रोसेस है उसका जो जनरल क्राइटेरिया उसमें भी स्पीड रिएक्शन और कॉम्बैट स्किल को ही आगे रखा गया क्योंकि लड़ाई में बस वही काम आता है। तभी क्लास के एक बंदा प्रोफेसर को कहता है सर मेरा एक पुराने क्लासमेट व्हाइट डस्ट लेवल का था, उसका जो स्ट्रेंथ और रिएक्शन था वो स्टैंडर्ड लेवल पे था तो फिर उसका यहाँ पे एडमिशन क्यों नहीं हुआ? अभी प्रोफेसर उन लोगों को कहता है पहले हम ब्लू स्पिरिट लेवल के बारे में बात कर लेते हैं उसका बाद इस बारे में बात किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ब्लू स्पिरिट लेवल की जो कोर है उसकी एबिलिटी के बारे में सबको पता है। फिर भी मैं आज तुम लोग को ब्लू स्पिरिट लेवल की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थे उनके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पे ब्लू स्पिरिट जो लेवल है उसमें काफ़ी एक्सक्लूसिव एबिलिटीज भी होते हैं जो कि काफ़ी स्पेशल होता है। क्या मुझे इस बारे में कोई एक्सप्लेन करके बता सकता है? तभी हम देखते हैं एक लड़की खड़ा हो जाता है और कहता है कि टीचर मैं बताऊंगा, मेरा जो पावर है वो है डेजलिंग लाइट और जो जो स्पिरिचुअल स्किल है वो ब्लाइंडनेस है। यानी कि उसका जो स्पिरिचुअल स्किल है उसकी वजह से वो किसी को भी ब्लाइंड कर सकते हैं। तभी टीचर कहते हैं ठीक है सभी लोग अपने आंखें बंद कर लो और तुम अपनी बस थोड़ी सी पावर को ही यहाँ पे अनलीश करना। तभी वो लड़के अपने पावर को शो करते हुए कहते हैं मैं यहाँ पे काफी इंटेंस जो लाइट है उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी वो अपने हाथ में लाइट को लाता है और उसको यहाँ पे फोड़ देता है जिस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं काफी ज्यादा रोशनी फैल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी आंखें बंद हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे मिंग की आंखें भी यहाँ पे बंद हुआ देख सकते हैं हम लोग। तभी टीचर सबको कहते हैं यहाँ पे पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग बस अपनी आंखों को बंद कर दो। तभी मिंग को देखते जो कि कहता है ये तो स्पिरिचुअल स्किल एक्सप्लोजन है। तभी टीचर कहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो जो है उसका ब्लू स्पिरिट टैलेंट में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक नहीं होता, इसमें स्पिरिचुअल स्किल्स भी होते हैं जो कि इस तरह के हैं। तभी टीचर उस लड़के को कहते हैं तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि तुम अपनी स्किल को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ। और मन ही मन सोचता है एक्सप्लोजन करने से यहाँ पे अपनी जो फिजिकल और मेंटल एनर्जी है वो काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें काफी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तभी एक स्टूडेंट टीचर को कहते हैं सर क्या आप हमें पर्पल सोल के बारे में बता सकते हैं? तभी टीचर कहता है पर्पल सोल इसमें सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक और व्हाइट डस्ट लेवल की पावर नहीं होता है, इसमें और भी काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव स्पिरिचुअल स्किल्स भी होते हैं जो कि ब्लू स्पिरिट लेवल से काफी आगे हैं। तभी एक स्टूडेंट शॉक होते हुए टीचर से कहते हैं टीचर इसी वजह से शायद हमारे स्कूल में पर्पल सोल लेवल के स्टूडेंट्स की काफी कमी है, क्या ये सच है? अभी टीचर उन सभी को बताया था कि स्पेशल रिक्रूटमेंट के दौरान जो कॉम्बैट टेस्ट हुआ था उसका एक वीडियो कॉपी मेरा पास है, शायद इसे देखकर तुम लोग अपने जो फोकस का पावर है उसे यहाँ पे सीख सको। जब वो वीडियो को प्ले किया जाता है तब हम देखते हैं उसमें हमारे मिंग की फाइट जो हुआ था उसकी वीडियो क्लिप है ये, और यहाँ पे मिंग की जो फेस है उसे ब्लर करके रखा था ताकि जो हमारे मिंग की आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो जाए सबके सामने। यहाँ पे मिंग को देखते जो कि अपनी फेस पे ब्लर देख के सोचते हुए कहते हैं थैंक गॉड मैं बच गया, मैं यहाँ पे सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। तभी सारे स्टूडेंट उस वीडियो क्लिप को देख के चिल्लाते हुए कहता है ये तो अल्टीमेट फोकस है, वो भी स्टॉर्म ब्रेथ के खिलाफ, वाह ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मिंग को देख के सोचता है ये जो पर्सन है इस वीडियो क्लिप में ये बिल्कुल हूबहू हमारे मिंग की तरह दिखता है, क्या ये मिंग है? तभी टीचर उन सभी स्टूडेंट को कहते हैं पे अटेंशन, यहाँ पे मैं तुम्हें एक वाइंड मिस्ट्री वाले टैलेंट को दिखाने वाला हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे
जो मिंग का ओपोनेंट था, मिंग का पुराना क्लासमेट, उसका जो वीडियो क्लिप था उसको चलाया जाता है, जिसे देख के मिंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ओह तो ये ऐसा बात है, अगर मैं अपने फिस्ट की मदद से फेंग का जो वाइल्ड पाइथन था उसको तोड़ देता तो फेंग का अपने जो फोकस पावर है उसे परफॉर्म ही नहीं कर पाता, इससे तो मैं काफी इजीली उसे हरा सकता था। तभी इस वीडियो क्लिप को देख के एक लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं, देखो उस बंदे को, ये तो उस वाइन टोर्नेडो की तरफ ही जा रहा है। और एक बंदा कहता है, इससे बचना तो नामुमकिन है क्योंकि ये फोकस पावर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हम यहाँ पे उस वीडियो क्लिप को भी देख सकते हैं जब पे हमारे मिंग के ऊपर फेंकाई ने अटैक किया था। इसे देख के एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो अनबिलीवेबल है, उसने तो अपने एक ही पंच के साथ अल्टीमेट फोकस को भी तोड़ दिया, ये तो डेडली टोर्नेडो था, आखिरकार इसने कैसे किया। तभी हम मिंग के साथ बैठे लड़की को देखते हैं जो कि मिंग को अपनी शक की नजरों से देख रहा था और उसे लग रहा था ये जरूर से हमारे मिंग ही है। तभी टीचर सारे स्टूडेंट को कहते हैं, ये जो दो स्टूडेंट का फाइट है इसमें इन दोनों ने ही अपने स्पिरिचुअल स्किल के जो एक्सप्लोजन टैलेंट है उसको यूज किया है। तभी एक बंदा कहता है, ये जो फोकस अटैक था ये पर्पल सोल लेवल का है, लेकिन ये नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो इस बंदे ने इसे कैसे परफॉर्म किया। तभी टीचर उस बंदे को जवाब देते हुए कहता है, ये पे दो फैक्टर्स है, जैसे कि हमें पता है कि व्हाइट टेस्ट लेवल जो है वो काफी नॉर्मल है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसे काफी आगे तक ले जा सकते हैं। और तुम लोग को यहाँ पे पता ही होगा कि जो व्हाइट टेस्ट लेवल है उसे ही प्रैक्टिस करते हुए हम ब्लू स्पिरिट लेवल, पर्पल सोल लेवल, रेड डाइटी और ब्लैक सेंट लेवल तक ले जा सकते हैं। हमें यहाँ पे जितने भी लेवल होते हैं उन सभी के बारे में बताया जाता है। तभी हम एक स्टूडेंट को देखते हैं, वो कहते हैं कि इस वीडियो में जो बंदा है वो काफी ज्यादा औसम है। और एक लड़के कहता है, ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ये हम सभी को अपने एक हाथ से ही हरा सकता है। और एक बंदा कहते हैं, हाँ ये काफी ज्यादा पावरफुल पंच था। टीचर को देखते जो अपनी वीडियो को बंद करते हो उन सभी को कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे कॉम्बैट स्ट्रेंथ के बारे में काफी ज्यादा कुछ बता दिया, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। तो भी एक बंदे को देखते जो कि मुस्कुराते हुए कहता है, किसी बंदे को देख के हम नहीं बता सकते कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ तक जा सकता है, आखिरकार इसके पीक क्या है। तभी हम इनकी दोस्त को देखते हैं जो कि यहाँ पे सोचता है कि आप कौन से लेवल पे हो ये मायने नहीं रखता, आखिरकार जंग में आप किस तरह से लड़ते हो वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मायने रखता है, और इसी के ऊपर आपके जिंदा और मरना दोनों डिपेंड करता है। तभी टीचर को देखते हैं जो कहता है, अगर तुम लोग अपने पावर्स पे पूरी तरह से कंट्रोल करते हो तो तुम किसी भी लेवल के बंदे को आसानी से हरा सकते हो। सीन चेंज होता है और हमें स्कूल के बाहर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मिंग और वो लड़की साथ में यहाँ पे चल के जा रहा था। तभी वो लड़की मिंग को कहता है, मिंग उस लड़की को देख के कहता है, फैंग निंग रोंग। तभी वो लड़की मिंग को कहता है, इस वीडियो में जो बंदा था वो तुम हो, क्या मैं सही हूँ। तभी मिंग उस लड़की को कहता है, ये जो वीडियो क्लिप था इसमें जो बंदा है उसका फेस को ब्लर कर दिया गया था, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये बंदा मैं हूँ। तभी लड़की मिंग को कहता है, जब मैं ट्रेन में तुमसे मिला था तब तुम हमारे स्कूल के स्टूडेंट नहीं थे, और अब देखो तुम और मैं हम दोनों ही सेम क्लास में हैं, क्या ये उस रिक्रूटमेंट की वजह से नहीं है। तभी मिंग कहता है, ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है यहाँ पे बहुत से लोग आए थे जिनके पास ऐसे पावर्स है। तभी फैंग मिंग को बताता है कि मुझे अच्छे से याद है जब उस डिजास्टर डीमन ने हम पर अटैक किया था तब तुमने अपने फिस्ट की मदद से उस डिजास्टर डीमन को हराया था। ये सुनकर मिंग थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फिस्ट को यूज कर सकता है, तुम एक एग्जाम्पल के तौर पर टीचर यू को भी तो ले सकते हो। यहाँ पे अनाउंस करके बताया जाता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, हमारी जो एस्ट्रोनॉमी टीम है उसने यहाँ पे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक छोटा सा मीटियोर को आते हुए देखा है, तो यहाँ पे नंदू सिटी के जो शाओलिंग एरिया है वहाँ पे इस मीटियोर को गिरना ज्यादा चांसेस है, तो वहाँ पे जितने भी विलेजर्स है उन सभी को बाहर निकाल दिया गया है। और जो कमांडर है उसने बताया कि यहाँ पे बैटल भी हो सकता है, इसलिए सभी लोग इस एरिया से बाहर आ जाओ, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज है वो सभी मिलकर टीम बनाओ और मेन हॉल में आके रिपोर्ट करो। तभी हम देखते हैं इस इमरजेंसी में निनरोंग को भी किसी ने फोन किया है, और इसी के साथ साथ जो हमारे मिंग है उसको भी किसी ने फोन किया है। तभी निनरोंग के फोन में से कोई उसे बताता है, निनरोंग तुम्हें कॉम्बैट बैकअप टीम की एक मेंबर के तौर पर चुना गया है, क्या तुमने अभी जो वार्निंग दिया गया था उसे सुना है। निनरोंग कहते हैं कि मैंने सुना है, मैं बस आप लोगों का इंस्ट्रक्शंस की इंतजार कर रहा हूँ। इधर मिंग की फोन में देखते हैं कि यहाँ पे लू लिन ने फोन किया है, यानी कि उसी टीम मेंबर ने, और वो कहते हैं कि मिंग जो शाओलिंग शहर में मीटोराइट गिर रहा है उसके साथ यहाँ पे हजारों एलियंस है जो कि डिजास्टर डीमंस है, और ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, इसी वजह से हमारे जो कमांडर है वो फ्रंट लाइन में जाने वाला है, और तुम्हें यहाँ पे ड्रैगन ट्रूथ टीम की तरफ से तुम्हें सेलेक्ट किया गया है ताकि तुम हमारे इस जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है उसमें मदद कर सको। तभी मिंग कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, आखिरकार मुझे जाना कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं मिंग को जो कि कहते हैं, ठीक है मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। हमें यहाँ पे डॉर्मेटरी का सीन को दिखाया जाता है जब हमारे मिंग
आता है और कहते हैं कि ली जिन आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है जो इससे तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। तभी और एक बंदा कहता है हाँ आखिर सिर्फ उसे एक बैकअप टीम के मेंबर के तौर पे सेलेक्ट किया गया। वो इस मिंग के मोटे साथी को देखते जो कि कहता है आखिरकार वो हमारी रूममेट ही है, इसलिए तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। अगर उसे इस बात से प्राउड फील हो रहा है तो उसे इस बात पर प्राउड फील करने दो। तभी वो बंदा मिंग को देख के कहता है कि मिंग तो तुम आ गए। तभी मिंग कहता है कि मुझे यहाँ तक आने में थोड़े लेट हो गया, तो आखिरकार बैकअप टीम के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। तभी जो वांग जिया होता है यानी कि मिंग का दोस्त, वो कहता है पहले मैं एक ऐसे जगह पे रहता था जहाँ पे इस डिजास्टर डीमंस का थोड़ा कम ही अटैक हुआ करता था, लेकिन अभी जो हमारी नंदू एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल है यहाँ पे काफी ज्यादा डिजास्टर डीमंस के अटैक होते हैं, और इस अटैक की वजह से जितने भी लोग घायल होते हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी हमें मिला है। तो एक बैकअप टीम की मेंबर के तौर पर मुझे भी सच में प्राउड फील हो रहा है। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने पाँव जमीन पे मारते हुए कहता है ये बस एक बैकअप टीम है, तो आखिरकार इसमें प्राउड फील करने लायक क्या है। मेरा जो बड़ा भाई है वो फ्रंट लाइन में है और उसने उस मीटर को अपने आंखों से देखा और वहाँ का जो डिजास्टर डीमन है उन्हें किल भी किया है। और हंसते हुए कहता है लीजन वो तो बस एक बैकअप टीम मेंबर है जो कि फ्रंट लाइन के जितने भी घायल बंदे होते हैं उनकी मदद करते हैं, तो इसमें प्राउड करने लायक कुछ है ही नहीं। तभी वांगजिया कहता है तुम्हारे भाई तो ऑसम है। तभी मिंग वांगजिया को कहते हैं कि तो फिर तुम्हें हमारे स्कूल की गॉडेस के बारे में क्या ख्याल है। तभी वांगजिया कहता है हमारे स्कूल की तीनों गॉडेस जिनके बारे में स्कूल के बाहर के लोगों को भी अच्छे से पता है, चलो मैं तुम्हें उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। यहाँ पे नंदो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल में 3 प्रिंसेस है, जिसमें से एक है आइस प्रिंसेस टांगनिंग, और जो दूसरा प्रिंसेस है वो है कॉम्बैट सेंटेस जो कि है फैंगलिंग, और तीसरा प्रिंसेस है थंडर डेंसर जो कि है लू क्यूआन यानी कि मिंग की गर्लफ्रेंड। तभी मिंग को देखते जो कि कहता है तो आखिरकार इनके चर्चा इतना ज्यादा मशहूर है, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। फेंगजिया मिंग को बताता है इनका जो नाम है, इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स इतने ज्यादा टेरिफाइंग है कि इनके पावर्स की वजह से इनको ये नाम दिया गया है। तभी मिंग कहता है कि लू क्यूआन मेरा पुराने वाले स्कूल की क्लासमेट है, मुझे इस बात से काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। तभी वो मोटा बंदा कहता है ये और भी ज्यादा अच्छा होता अगर वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड होता। तभी जांग क्यूआन मिंग को बताते हैं हमारे स्कूल के जितने भी बॉयज है वो इन्हें वाइफ्स के तौर पर मानते हैं। तभी मिंग कहते हैं नहीं मेरे मामले में ऐसा नहीं है, वो सचमुच मेरा पुराना क्लासमेट ही है सिर्फ। तभी मिंग को देखते जो कि उन लोगों को बाय करते हुए कहते हैं मैं वापस से अपने रूम में जा रहा हूँ, और मिंग अपने रूम में आके मेडिटेशन करते हुए अपने जो इनर स्पेस है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं मिंग अपनी इनर स्पेस में आने के बाद उस गॉडेस को ढूंढने लगते हैं। तभी हम गॉडेस को देखते हैं जो कि मिंग के सामने अपेयर हो जाता है। उसे देखकर मिंग कहता है आखिरकार आज का ओपोनेंट कौन है। ये सुन के जो गॉडेस है वो थोड़ा सा अपनी आंखों को ओपन करता है और वो अपने पोज में यहाँ पे कहता है डॉक्टर जाओ जो है वो काफ़ी सुइटेबल होगा तुम्हारे लिए, तो तुम उसके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। और तो तुमने फिलहाल में ज़्यादा ओपोनेंट्स के साथ फाइट नहीं किया, तो इस वजह से मैं तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाया और एक वर्चुअल ओपोनेंट तैयार नहीं कर पाया। मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हें अच्छे से अच्छे जो ओपोनेंट है उनके साथ फाइट करना चाहिए ताकि मैं उनकी वर्चुअल रियलिटी को यहाँ पे रख सकूँ ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। तभी मिंग सोचते हुए कहता है ये तो सच है, मुझे यहाँ पे स्टैंड बाय ड्रैगन टूथ को खत्म होने तक के इंतजार करना होगा। तभी गॉडेस को देखते हैं जो कि कहता है तुम्हारा जो सेकंड डोमिनेंट टैलेंट है वो ओपन हो चुका है, तो तुम्हें यहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि लाइफ ड्रॉप्स की मदद से तुम्हारी जो सेकंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसे अवॉइड कर सको। तभी इस बात को सुनकर मिंग हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सेकंड डोमिनेंट टैलेंट स्लॉट और ये लाइफ ड्रॉप्स। तभी जो गॉडेस होता है वो मिंग को हैरान देख कर कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, अगर तुम बहुत ही पुराना डिजास्टर डिमन को किल करते हो तो ऐसा पावर तुम्हें मिल सकता है, और ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम खरीद भी सकते हो। तभी मिंग सोचते हुए कहते हैं मुझे पता नहीं था इस बारे में। तभी गॉडेस कहते हैं जो अमीर लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करते हैं और जो गरीब लोग हैं वो म्यूटेशन की इंतजार करता है। तभी वो बताता है म्यूटेशन का मतलब जैसे कि किसी को स्पाइडर ने काटा हो, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का जोर का झटका लगा हो, या फिर किसी को कोई म्यूटेशन हो जाए, तो हमें यहाँ पे फ्लैश को और स्पाइडरमैन को भी दिखाया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर। तभी मिंग कहता है मुझ पर इतना बड़ा मीटियोर ने डायरेक्टली अटैक किया था यानी कि टकरा गया था जिससे कि मैं अपने लेवल अप कर पाया, क्या आप मुझे डायरेक्टली फुल लेवल गिफ्ट पैकेज ऑफर नहीं कर सकते। ये सुन के जो गॉडेस है वो कहता है क्या ये कोई मूवी है। तभी मिंग गॉडेस को इसे इस तरह की बातें करते हुए देखकर कहता है ठीक है अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, या फिर मेरे लिए कुछ ओपोनेंट्स तैयार कर दो जिससे कि मैं फाइट कर सकूं। ये सुन के जो गॉडेस है वो भड़क जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में सोचते रहते हो हमेशा, और तो तुम इस मामले में बहुत ही ज़्यादा नए हो और इस जो नेचर है इसके साथ फेमिलियर भी नहीं हो। ये सुन के मिंग भी कहते हैं कि हाँ ये सच है, मुझे इस यूनिवर्स के साथ फेमिलियर होना होगा। इसी के साथ वो अपने इनर स्पेस से बाहर आ जाता है। तभी मिंग को देखते जो कि अपने मार्क्स को
पहन लेता है और घर से बाहर जाता है और वो कहता है बहुत दिन हो गया और मैं उस जगह पर एक बार भी नहीं गया। हमें इस जगह को दिखाया जाता है जो कि फ्री ट्रेनिंग एरिया होता है। मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा ओपोनेंट ढूंढना होगा। ये देख के जो गोरेस है वो कहता है कि आखिरकार कोई इतना ज्यादा ट्रेनिंग एडिक्टेड कैसे हो सकता है। हे गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट होता है खत्म। जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्पाइडरमैन का जो असली नाम है उसे भी बता के जाना यहाँ पे कमेंट पे, और फ्लैश का भी। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।